स्केलर प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। जब कोई सिंगल वैल्यू दो ऐड होने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो वो सिंगल वैल्यू दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके फंडामेंटल सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी हो। इसकी मॉडर्न डेफिनेशन को आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके दरमियान एंगल थीटा हो, फर्ज कीजिए ए और बी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो बी के और ए के स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन पर सपोज कर लिया जाता है, मान लें, और बी के कंपोनेंट्स कर लिए जाते हैं। ये बी का वाई कंपोनेंट है और ये बी का एक्स कंपोनेंट। बी के एक्स कंपोनेंट को बी का ए पर साया कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ ए। और इसको हम इस कंपोनेंट को, जिसे मैं रेड लाइन से जाहिर कर रहा हूं, इस कंपोनेंट को हम पैरेलल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको बी का एक्स कंपोनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने ए को एक्स एक्सिस पर माना है। और आप जानते हैं बी एक्स जो है वो बी cos थीटा क्यों होता है, क्योंकि ये बेस है और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो हाइपोटेनियस पर है, ये हाइपोटेनियस है। तो बेस अपान हाइपोटेनियस, दिस इज बेस अपान हाइपोटेनियस जो है वो cos थीटा के बराबर होती है। तो बी एक्स जो है वो बी cos थीटा के बराबर हुआ, क्योंकि बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब बी एक्स को हम बी का ए पर साया भी कहते हैं, साया। अब इस साये का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है और आपने यहां एक बल्ब जला रखा है। उस बल्ब की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो इसका इसका साया कहां पर पड़ेगा? इस डंडी पर पड़ेगा, इस डंडी पर, यहां पर पड़ेगा ये साया। मैं इस साये को यहां से लेकर यहां तक रेड कलर से दिखा देता हूं। ये बी का ए पर साया है, प्रोजेक्शन ऑफ बी onto the डायरेक्शन ऑफ ए। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा, दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना, वो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के साय की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। अब पहले वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो याद रखिएगा, पहले वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो भी स्केलर है और दूसरे वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है फर्स्ट वेक्टर पर वो भी स्केलर है, बोथ आर स्केलर। तो आपके पास ये a इंटू बी ए होगा। बी ए दरअसल क्या होता है? बी cos थीटा होता है। तो ये आपके स्केलर प्रोडक्ट की मॉडर्न डेफिनेशन है। अब देखिए, आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। वेक्टर ए जो है वो दो वेक्टर्स के एडिशन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों से डॉट प्रोडक्ट करेगा सेपरेटली। जैसे कोई नंबर 3 जो है वो 2 + 5 से मल्टीप्लाई हो, तो आप ये कह सकते हैं 3 इंटू 7, इसे 21 कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि 3 जो है वो 2 से भी और 3 जो है वो 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास ये 6 + 15 21 ही आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि कोई एक वेक्टर जब दो वेक्टर्स के एडिशन से मल्टीप्लाई होता है तो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसके प्रूफ के लिए
आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना होगा, यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ 4-5 लाइनें हैं कि फर्ज कीजिए 3 वेक्टर्स ए, बी और सी हैं। इनमें से 2 वेक्टर्स बी और सी हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड हो रहे और इनका जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है, यानी आर जो है वो बी प्लस सी के बराबर है या सी प्लस बी के बराबर है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। 3 वेक्टर्स में एक वेक्टर आपने रख दिया कहां पर, एक्स एक्सिस के अलोंग। तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे। दूसरा वेक्टर आपने रख दिया इसके साथ एंगल बनाते हुए और तीसरा वेक्टर भी आपने इसके साथ एंगल बनाते हुए रख दिया। तीसरे वेक्टर का एंगल जो है वो निस्बतन ज्यादा है। ये तीसरा वेक्टर है। चूंकि आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करना है इसलिए पहले आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने की बजाय हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो सी वेक्टर है उठाकर बी के हेड पर रखना होगा। देखिए मैंने सी वेक्टर को बी के हेड पर रख दिया। मैंने इसे यहां से उठा के इसके हेड पर रखा, ये सी वेक्टर है। और इसी तरह ये बी वेक्टर फ्री करके मैंने इसको सी के हेड पर रख दिया। आपके पास यहां पैरेललोग्राम बना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना बेटा वो ये वेक्टर है, रेड लाइन से दिखा रहा हूं। और आप इसे कह सकते हैं, इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप कह सकते हैं आर वेक्टर। और ये अगर आप गौर करें तो ये बी प्लस सी के भी बराबर है। और अगर आप ऊपर वाली ट्राइंगल पर गौर करें तो ये सी प्लस बी के भी बराबर है। तो आज हम इसे सी प्लस बी कहेंगे, ऊपर वाली ट्राइंगल के लिहाज से सोल्व करेंगे। आपने करना क्या है, आपने सिंपली इस रिजल्टेंट वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन गिराना है। जिस जगह ये गिरेगा प्रोजेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आर का ए पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी का एंड पॉइंट है और ये पॉइंट बी का एंड पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो आर का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स। अब आपने सी के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराना है। सी के एंड पॉइंट से जहां परपेंडिकुलर गिराएंगे इतना साया बन जाएगा, इतना साया बन जाएगा किसका, सी का ए पर। और इस पॉइंट को बेटा, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, सी ए। इसी तरह आपने देखा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आर का ए पर पॉइंट है, प्रोजेक्शन। और यहां से लेकर यहां तक किसका साया बन रहा है, ऊपर से देखिए अगर बल्ब जलाया जाए तो सी का साया इतनी जगह कवर करेगा और बी का साया इतनी जगह कवर करेगा। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। अब सबसे पहले तो याद रखिएगा ओ पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मैंने जगह कम होने की वजह से जगह बना देता हूं। इस पॉइंट को हमने सी ए कहा, इस पॉइंट को हमने आर ए कहा और हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक वेक्टर आर का प्रोजेक्शन है जिसे मैंने आर ए कहना है। ए पर साया है। मैं फिगर यहां पर दोबारा बना रहा हूं, ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर आर है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, फिगर में देखिएगा। तो आपने अगर यहां बल्ब जलाया तो यहां पर साया पड़ेगा इस जगह। इस पॉइंट का नाम भी आर ए रखा गया है और यहां से लेकर यहां तक इस पूरे साय की जो लंबाई, यहां साया पड़ रहा है, यहां साया पड़ रहा है, इस यहां प्रोजेक्शन है, इसको ओ आर ए या आर ए कहा गया है। फिगर में देखिएगा। तो मेरे बच्चों यहां हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ओ से लेकर इस पॉइंट सी ए तक
वेक्टर सी का ए पर प्रोजेक्शन है और सी ए से लेकर आर ए तक, ये सी ए से लेकर आर ए तक वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन है और ओ से लेकर आर ए तक वेक्टर आर का ए पर प्रोजेक्शन। आपने यहां एक्सप्लेन किया, पूरी डिटेल के साथ आपने एक्सप्लेन किया और यहां आपने बताया कि बी और सी का एडिशन हेड टू टेल रूल के मुताबिक आर के बराबर है, यानी आर इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं बी प्लस सी भी हो सकता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक सी प्लस बी भी हो सकता है। प्रूव करने के लिए ए डॉट बी प्लस सी को आप ए डॉट आर कहेंगे। अब जानते हैं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की पूरी मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर प्रोजेक्शन हिस्सा लेता है। The product of the magnitude of first vector and projection of second vector onto the direction of first is called scalar product। ये मॉडर्न डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आर ए जो है वो दरअसल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, और कहाँ पर एंड कर रहा है, पॉइंट आर ए पर। और इसके अंदर यहां देखिएगा, इसके अंदर छुपे हुए दो प्रोजेक्शंस हैं, एक सी ए और दूसरा बी ए। और सी ए को आप कहेंगे कि सी ए जो है वो दरअसल ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी ए पर खत्म हो रहा है, और बी ए जो है वो सी ए से स्टार्ट हो रहा है और आर ए पर खत्म हो रहा है। अब आप ओ सी ए की जगह सी ए भी लिख सकते हैं और सी ए आर ए की जगह बी ए भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। चूंकि ये सारे स्केलर्स हैं इसलिए बी ए पहले और सी ए बाद में भी लिखा जा सकता है। इस तरह आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज ए बी ए प्लस ए सी ए। अब याद रखिएगा हमने सीखा था ए बी ए जो है वो दरअसल ए डॉट बी होता है और ए सी ए जो है वो ए डॉट सी होता है। सिंपल है कि ये ए छुपा दीजिए, दरमियान में डॉट लगा दीजिए, दोनों को वेक्टर्स बना दीजिए। इस तरह आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ है। आप याद कर लेंगे ना। आप यहां चाहें तो इसे लिखें ओ सी ए प्लस सी ए आर ए।